Good morning, dear students. How are you all? So, welcome to your English class. Today, I will teach you the first lesson, A Tale of Two Birds, from the book A Pact with the Sun. So, first three lines: A mother bird and her two young ones means babies, lived in a forest. एक mother bird और उसके दो young ones, उनके babies, दो जंगल में रहते थे. The mother was killed in a storm. स्टॉर्म मीन्स तूफान में मदर की डेथ हो गई थी. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. सेपरेटेड मीन्स अलग हो जाना. और जो यंग बर्ड्स थे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. और दोनों को अलग अलग होम मिला. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. देयर वंस lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार की बात है जब एक मदर बर्ड और उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज एक जंगल में रहते थे. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री. शेडी ट्री होता है छायादार पेड़. एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. तो वो तीनों एक बड़े से पेड़ में एक उन्होंने नेस्ट बना रखा था वहाँ एक छायादार ट्री के ऊपर. तो वहाँ पर मदर बर्ड अपने बेबीज़ की दिन रात बहुत केयर करती थी. सो वन डे देर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक बार बहुत तेज़ तूफान आया. देर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. और बहुत बिजली चमकी और बारिश होने लगी. एंड द वाइंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और जो हवा ने बहुत सारे ट्रीज को तोड़ डाला. द टोल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. और जहाँ वो बर्ड्स रहते थे वो पेड़ भी टूट गया था, सारा नीचे गिर गया था. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड. एक बहुत बड़ी ब्रांच ने नेस्ट को किल किया और उसे मदर बर्ड की डेथ हो गई. सो फॉर्चुनेटली मीन्स होते सौभाग्य से. फॉर द बेबी बर्ड द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड. पर वो दोनों बेबीज जो थे वो बच गए थे. और पर इतनी तेज तूफान था तो एक बेबी बर्ड और दूसरा बेबी बर्ड दोनों सेपरेट हो गए. सो वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव. और जो पहला फर्स्ट बर्ड था उनमें से वो एक गुफा में जाकर गिरा. वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव. जहाँ बहुत गुंडों का एक गैंग था. लुटेरों का. रॉबर्स मीन्स लुटेरे. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और जो दूसरा लैंडेड मीन्स गिरा. और जो दूसरा गिरा वो एक ऋषि के आश्रम में गिरा. वहाँ से जो रॉबर्स का गैंग था वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक ऋषि का आश्रम था, वहाँ जाकर गिरा. डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. और दिन ऐसे बीतते गए और बेबी बर्ड्स जो थे अब बड़े हो गए थे. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक बार वहाँ का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया. ही सा ए डियर एंड रॉड आफ्टर इट. रॉड मीन्स होता है सवारी करना. उसने एक डियर देखा और उस पर सवारी किया. और इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द यंग. उसकी सवारी उसको पीछा करते हैं. रोड आफ्टर इट उसका पीछा करने लगा. और पीछा करते हुए वो दूसरी तरफ ही निकल गया. जैसे हिरन दूसरी तरफ निकल गया तो राजा उसके पीछे करते करते ऐसी जगह चला गया जहाँ से वो अपना वे उसने लॉस्ट कर दिया, अपना खो गया. एंड डिडंट नो वेयर ही वाज. और नहीं जानता था कि वो कहाँ गया. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. और वो इतने लंबे टाइम तक उसका पीछा किया कि वो जंगल के दूसरी तरफ आ गया. वेरी टायर्ड बाय नाउ. और अब वो बहुत थक गया था. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स. वो अपने हॉर्स से उतरा. एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री. और घोड़े से उतरकर उस एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए बैठ गया. स्टूड नियर ए केव. और एक केव यानी गुफा के पास वहाँ पर आकर नज़दीक ही खड़ा हो गया. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राइड आउट क्विक हरी अप. तो अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी जो चिल्ला रही थी, जल्दी. क्विक मीन्स जल्दी, हरी अप जल्दी आओ. देयर इज समवन अंडर द ट्री. पेड़ के नीचे यहाँ कोई बैठा है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स. ज्वेल्स होते हैं हीरे जवाहरात गहने. एंड हिज हॉर्स. आओ जल्दी से इसके सारे जवाहरात और घोड़े ले लो. हरी और एल्स हील स्लिप अवे. स्लिप अवे मीन्स भाग जाएगा. जल्दी करो नहीं तो ये भाग जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. अमेज्ड मीन्स हैरान हो जाना. राजा बहुत हैरान हो गया. ही लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. तो उसने बेबी बर्ड देखा ब्राउन कलर का जो कि वहाँ पर बैठा था और वो बोल रहा था. ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव. और उसने कुछ ऐसी नॉइजेस भी सुनी कि गुफा में से आती है. तो ही क्विकली गोट ऑन टू द हॉर्स. वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा. एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड. एज फास्ट एज ही कुड मीन्स जितना तेज वो दौड़ सकता था वो उतनी तेज दौड़ गया. तो नेक्स्ट थ्री लाइन्स. द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन. राजा ने फिर से एक सिमिलर वॉइस सुनी. ही केम टू नो द बर्ड स्टोरी. और जो दोनों बर्ड्स थे उनकी ट्रू स्टोरी सुनी, सच्चाई सुनी.
ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। और किसने एक्सप्लेन की थी? ऋषि ने एक्सप्लेन की थी उन दोनों के बिहेवियर को। सो सून ही केम टू ए क्लियरिंग वॉइस लुक्ड लाइक एन आश्रम, इट वॉज द ऋषिज आश्रम। तो अचानक से वो एक अब आश्रम के पास आ गया, और जो कि एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स ऑन अ ट्री एंड सैट डाउन ऑन हिज इन इट्स शेड। तो राजा ने घोड़े को बांध दिया और उसकी छाया में, फिर से वो पेड़ के नीचे, पेड़ था एक वहां पर, उसकी छाया में आराम करने के लिए बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक से उसने एक बहुत प्यारी आवाज़ सुनी, वेलकम टू द आश्रम सर, कि आइए सर, वेलकम, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, आइए अंदर आइए और रेस्ट कीजिए, द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही आ जाएंगे। देर सम कॉल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट मीन्स घड़े में बहुत ठंडा पानी पड़ा है, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को बहुत आरामदायक महसूस कीजिए। द किंग लुकड अप एंड साय बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने देखा कि वही वैसा ही बिग और बड़ा ब्राउन बर्ड ट्री के ऊपर बैठा। ही वॉज अमेज्ड, वो हैरान हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, वे बिल्कुल उसी बर्ड की तरह दिखता था जो उस केव के पास था। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, बर्ड ने कहा, यस सर, आप सही सोच रहे हैं, इज माई ब्रदर बट ही वॉज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, वो मेरा ब्रदर है बट उसकी जो फ्रेंडशिप है वो लुटेरों के साथ है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो वैसा ही बोलता है जैसे सब वो बोलते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, इतनी देर में ऋषि भी आश्रम में आ गई। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, तो ही यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? ऋषि के लिए। तो ऋषि ने आज बोला कि आइए सर, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, आइए आइए अंदर आइए और अपने आप को इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत हैरान दिख रही हैं, बहुत थके हुए दिख रहे हैं। लेट्स रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए आराम कीजिए। फॉर अ वाइल मीन्स कुछ देर के लिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब हमारे साथ बैठकर आप हमारा भोजन शेयर कीजिएगा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड अलाइक। अब जैसे ही राजा ने देखा था तो राजा ने ऋषि को दोनों की स्टोरीज बताई और ये बताया कि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं पर फिर भी उनका जो बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट है। अलाइक मीन्स एक जैसा। द फॉरेस्ट ऑफ इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, उसने कहा कि पूरा जंगल ऐसे, मुझे लगता है कि सारा हर सरप्राइज ही होगा। द होली मैन, होली मैन यहाँ किसको कहा गया है? ऋषि को। होली मैन मीन्स पवित्र, पवित्र व्यक्ति, जो ऋषि हैं, संत महात्मा। स्माइल्ड एंड सेड, वो हंसे और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नॉन बाय द कंपनी वन केप्स। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ कही गई है कि आफ्टर ऑल, कि ये तो निश्चित ही है कि जो एक, मतलब यहाँ वन किसके लिए यूज हुआ? इनडेफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ किसी वन एक के लिए नहीं यूज किया, यहाँ उन सब के लिए यूज किया गया कि जो भी पर्सन संसार में हैं, कि उन वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स, कोई भी एक हो जो अपनी कंपनी के द्वारा ही जाना जाता है, मतलब जैसी कंपनी वैसी उसका फल। ठीक है, तो द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस बर्ड ने हमेशा ही रॉबर्स की बात सुनी है। तो ही इमिटेट्स, इमिटेट्स होता है कॉपी करना, नकल करना, दैम, वो उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और उन्हीं की तरह बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये वही रिपीट करता है, ये वाला बर्ड, कि जो उसने हमेशा सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, आइए अंदर आइए, रेस्ट कीजिए और मैं आपको कुछ और इस प्लेस के बारे में बताऊंगा, इस बर्ड्स के बारे में बताऊंगा। सो आप इसके क्वेश्चंस लर्न कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।